पेज निकालें 271। Bakir and other members of an AOP and shares profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Following information has been extracted from BA's profit and loss: sale, cost of sale, gross profit, admin expenses, financial charges. ये क्या पड़ा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस में? लीज पे जो एसेट लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये बिजनेस का टोटल इंटरेस्ट है। ये बिजनेस का, इसमें लीज वालों का इंटरेस्ट कितना पड़ा है? तो मसला सिर्फ किस में होगा? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट क्या हो चुका होगा? लेस हो चुका होगा। अदर इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ये दो खर्चे पड़े हैं, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं? लेस हो चुके हैं। प्रोविजन अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टोर्स। यार ये प्रोविजन ना हमेशा याद रखिएगा अंदाजा होता है, ये टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करने देते। हमने तो पढ़ा था ना प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस नहीं करने देते। ये प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टोर्स पता क्या होता है कि आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है और वो एक्सपायर होने वाला है या गलने सड़ने वाला है, तो आप उसका अंदाजन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं भाई, जब तक एक्चुअली आप उसको फेंक ना दो, डिस्ट्रॉय ना कर दो, तब तक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ये प्रोविजन होने की वजह से खर्चा अलाउड हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आगे बढ़े जी। फ्रेट चार्जेस ऑफ 2,60,000, किराया है 2,60,000 का, ये आपने मोमिन गुड्स ट्रांसपोर्ट को दिया है। तो ये बता दें यार इसका क्या करना है? वो जो 21 का एल पड़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि यूटिलिटीज, ट्रेवल, फेयर, ये सारी चीजें, ये खर्चे क्या हैं? अलाउड हैं। तो जब ये खर्चे अलाउड हैं तो मोहतरम प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। तो इसे इग्नोर कर देंगे या दोबारा माइनस कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्लियर? चलें आगे। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है, यानी ये जो खर्चे हैं सारे ये कहां पड़े हुए हैं? एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में। सैलरी है 2,90,000 और 1 लाख की बाकी और असद की, और असद का बोनस है। चलें निकालें सेक्शन 21, पेज नंबर 127, पेज 127 के ऊपर आए और 127 पेज के ऊपर मुझे आके बताएं 21 का जे, 21 का जे, पेज 130। ऊंची आवाज में पढ़ो भाई आप, चलो ऊंची। Any profit on debt, brokerage commission, salary or other remuneration paid. Any profit on debt, brokerage commission, salary paid by an association of persons by AOP of the association. तो 21 के जे के रोशनी में ये नॉट अलाउड है। ऊपर आके देखें बाकी एंड असद क्या एम्प्लॉई है या बिजनेस के ओनर है? तो आज 21 का जे पहली दफा अप्लाई हो रहा है। तो ये खर्चे बिजनेस के नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक तरह की ड्राइंग आप समझ सकते हैं, ये नॉट अलाउड है 21 के जे की रोशनी में। एडमिन एक्सपेंसेस में पड़े होने की वजह से क्या हो चुके हैं? माइनस। पार्टनर बिजनेस का घर पैसे जिस मर्जी नाम से ले जाए, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ओके नेक्स्ट आगे चलें जी। अकाउंटिंग वाला डिडक्शन कितनी है? 6 लाख। किधर आ रही है? हाँ, अकाउंटिंग डिडक्शन कितनी है? 6 लाख। इट रिलेट्स टू अ कार एक्वायर्ड ऑन जनवरी 15 ऑन लीज। ये लीज के ऊपर गाड़ी ली है, उसकी डेप्रिसिएशन है। तो चीजों का लिंक डेवलप हो रहा है। ये अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एडमिन में पड़े होने की वजह से, एडमिन में पड़ी हुई है ना, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन एडमिन में पड़े होने की वजह से माइनस हो गई है, और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट में पड़े होने की वजह से माइनस हो गया। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को उल्टा देंगे और ग्रीन सिग्नल जिसको मैं दे रहा हूं रेंटल्स, उसे
माइनस कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा आप पढ़ें यार जरा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इट रिलेट्स टू अ कार एक्वायर्ड ऑन जकम जनवरी 15 ऑन फाइनेंस लीज। जकम जनवरी 15 हमारे साल का क्या बनता है, नहीं मिड नहीं बनता। इधर आए, सवाल की पहली लाइन पढ़ें। हमारा ईयर एंड आज क्या है, इसलिए ये हमारे साल का मिड नहीं बनता, हमारे साल का पहला दिन बनता है। असल में ना लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 2 जिसे हम शौक शौक से लेक्चर लेते थे, साथ साथ याद करते थे, लेक्चर 2 जो हमारा शुरू में था, तो उसमें ना मैंने आपको ये बताया था, इसको डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 16 से, क्योंकि मैंने कहा था 31 दिसंबर 15 असल में ना यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 वाले स्लॉट में गिरता है, तो इसे डिनोट करते हैं टैक्स ईयर 16 से, और इसे कहते पता है क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर 2016, इसे कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर 2016। तो इसलिए रिक्वायरमेंट देख लें, कहीं ऐसा ना ऊपर 15 लिखा हो नीचे 16 लिखा हो। आपके इस सवाल को मैंने नहीं किया क्योंकि 16 का डाटा ही नहीं दिया ऊपर, एग्जामिनर को बड़ा सा नोट देके यार इसमें तो 12 नंबर आ गए, चल आगे चले। नहीं, ये नहीं कि ये 16 का सवाल नहीं है, ये सवाल सॉरी 16 का ही है, ऊपर लिखा तो 31 दिसंबर 15 हुआ है। इसका एक हिंट भी आपको दिया था, आपने सोचना होता है 31 12 15 के बाद कौन सा 16 आ रहा है, वो 30 16 आ रहा है, इसे इसका नाम रखते हैं टैक्स ईयर 2016। चलें जी। अच्छा ये क्या है, कहते हैं लीज रेंटल मैंने पे किए हैं 857, और ये जो गाड़ी है ये 70% बिजनेस में यूज हो रही है और 30% इसको बीवी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेप्रिशिएट तो नहीं करेंगे गाड़ी पे, तो टैक्स वाले रेंटल माइनस करने देंगे क्योंकि ये एसेट लीज के ऊपर है। तो अब बताएं 857 हम पूरा माइनस करेंगे या सिर्फ उतना किराया गाड़ी का माइनस करने की इजाजत मिलेगी जितना किराया बिजनेस के लिए हुआ। वैसे बता दें बैंक को किराया कितना दिया गाड़ी का, 857। 7 घंटे गाड़ी दिन में दफ्तर के काम में इस्तेमाल आती है, शाम 3 घंटे गाड़ी है, 24 घंटे तो नहीं चलानी होती ना, 7 घंटे मिसाल दे रहा हूं बिजनेस के काम में यूज होती है और 3 घंटे बीवी बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं, 1.5 घंटा बीवी चला देती है, 1.5 घंटा बच्चे चला लेते हैं। अच्छा तो अब 3 घंटे किस काम में इस्तेमाल हो रही है बोलें, और 7 घंटे, तो अब बता दें कितना किराया वैसे माइनस करने देंगे टैक्स वाले, 70% या पूरा किराया, जाहिर सी बात है 70% माइनस करने देंगे, तो इसको इंशाल्लाह भी देख लेंगे जब सवाल खुलेगा। तो अच्छा या ना ये कुछ बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं सर फिर इसके ऊपर भी 70% और 70% लगाना है। हजरात मेरी बात सुने, अकाउंटिंग वाले इतने अक्लमंद होते हैं कि वो प्रॉपर फिगर्स लेके ही गए होंगे, लेकिन इस बात को भी अगर मैं साइड पर रख दूं ना, एक असूल याद रखिएगा, जो चीज उल्टानी होती है ना, यानी रिवर्स करनी होती है, वो एग्जैक्ट उसी अमाउंट से रिवर्स करनी होती है जिससे रिकॉर्ड हुई है। तो इसको कोई 70-30 के करने के चक्कर में ना पड़िएगा, बस अकाउंटिंग वालों ने 462 माइनस कर दिया है, हम कहेंगे 462 को तो कोई तुक ही नहीं बनती थी इधर, क्योंकि टैक्स वाले तो इंटरेस्ट को मानते ही नहीं, वो तो सिर्फ क्या कहते हैं, तो जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है उसको एज इट इज उल्टाना होता है, इसको 70-30 करने के चक्कर में ना पड़िएगा, ताकि अकाउंटिंग प्रॉफिट पाक हो जाए। किन चीजों से, अकाउंटिंग वालों के इंटरेस्ट से, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन से। किस अमाउंट से पाक करना है, जितनी अमाउंट इनमें पड़ी हुई है उसी से पाक कर सकते हैं, उससे ज्यादा से तो पाक नहीं कर सकते या उससे कम से तो नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी अमाउंट्स माइनस, इनक्लूड 6 लाख है, और इनक्लूड ये है, जो इंक्लूड है उसको पूरा ही निकालना पड़ेगा बाहर। हाँ रिकॉर्ड करते हुए जरा ध्यान रखिएगा कि किराया कहीं पूरा माइनस ना हो जाए। चलें अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है, सॉरी इसमें कितना पड़ा हुआ है, 6 माइनस कर देंगे बात। चलें जी अभी ऑन हो जाते हैं। अदर इनकम में कितनी कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई है, 6 माइनस कर देंगे, लाइट चलेगी थी, और बाकी फिर देखी जाएगी कि रिकॉर्ड करने के टाइम पे रिक्लासिफिकेशन में कितना रिकॉर्ड करेंगे। बाकिर का जाती रेट है यार, बाकिर का जाती रेट है, जैसे आप कहते हैं ना किसी को मैं तुमसे जाती सवाल पूछने लगा, कुछ बुरा ना बनाना, तो ये बाकिर का जाती डेटा है। ड्यूरिंग द ईयर बाकिर बिसाइड्स हिज शेयर इन फर्म एंजॉयड इनकम्स एंड बर्दाश्त लॉसेस, लॉसेस एंजॉय किए जाते हैं या बर्दाश्त किए जाते हैं,
क्या खूबसूरत लफ्ज बोल रहा है यार, अल्लाह भला करे इसका। ये ना कहेगा साथ वाले को, आई एम सस्टेनिंग यू। अच्छा, तो इनकम एंजॉय की जाती हैं और लॉसेस बर्दाश्त किए जाते हैं। जानने वाला ना भी हो तो दाएं वाले को देख के मुस्कुरा दिया करें, कुछ नहीं होता। इसी तरह जो है वो दोस्तियां बढ़ती हैं। फ्रॉम द सोर्सेज गिवन बिलो, दें साथ वाले को स्माइल दें जरा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी आ गई जी? 25 लाख। ये इसकी जाती इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। हो सकता है किसी से लोन वगैरह कैश में ले लिया हो या कुछ भी ऐसा हो गया हो। और शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अनदर एओपी, किसी और एओपी से इसको लॉस आ रहा है। अदर एओपी क्या मतलब? ओ यार छोड़ें, बाकिर का लेवल है। मैं सुबह इससे मिल के आया था, मैंने इससे पूछा था ये कौन सी अदर एओपी है, तो तूने कौन से पंगे लिए हैं? कहते वो एक पंगा तो असद के साथ लिया हुआ है ना मैंने। हाँ वो तो तूने काफी डिटेल में हमें बता दिया है, ये किससे पंगा लिया हुआ है? कहते ये वो बाकिर एंड जरदारी एओपी है। वो अनलकीली मेरा इस साल नुकसान आ गया। कहते हम दोनों ने मिलकर एक जर्दे की जो है वो दुकान खोली है, तो उसमें हमारा 35,000 का क्या आ गया है? नुकसान आ गया। तो ये बाकिर ने जरदारी के साथ मिलके, कोई जरदारी एबीसी जरदारी, बाकिर ने जरदारी के साथ मिलके क्या किया है? कोई और एओपी खोली हुई है, इधर से इसको क्या आ गया? नुकसान आ गया। शुक्र है बिल गेट के साथ नहीं खोल ली। ज़कात पेड 30,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स गिवन बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 अंडर सेक्शन 62। तो ये तो इसका जाती डाटा है, इसको जरा छोड़ें, जाती बातें मुनासिब नहीं है करना। पहले किसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं? एओपी का। अच्छा, ये लाइनें भी पढ़ा करें यार, आप इनको आप इग्नोर करते थे, ये लाइनें भी पढ़ा करें। योर कंप्यूटेशन, साथ वाले की बात हो रही है। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद द पीबीटी 50। कोई नहीं लेने आया, इधर देख तू। 5.8 ठीक है जी। तो हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, सेल से भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना आपको सिखाया जाएगा। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स एंड इग्नोर मिनिमम टैक्स, क्योंकि शहजादे की सेल 10 मिलियन से ज्यादा है तो इग्नोर करना है, वरना तो वैसे ही इग्नोर करना था। कहते हैं मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर देना। इस वक्त ये वाला न्यूमेरिकल संभाल लो, बड़ी बात है। तुमने सेल का 1.5% लगा के जो करना होता है ना, वो तो तुम्हारा लेवल अभी छोड़ो परे, तभी ये न्यूमेरिकल संभाल लो, बड़ी बात है। तो ये न्यूमेरिकल वैसे मुश्किल नहीं है। तो वैसे कह रहे हैं मिनिमम टैक्स, तो किसी दिन बड़े न्यूमेरिकल में हम ऐसा करेंगे ना, बड़े न्यूमेरिकल में किसी दिन यहां से मैं डाल दूंगा कंसिडर मिनिमम टैक्स, तो फिर देख लेंगे कैसे टैकल करना है। तो फिलहाल क्या कह रहे सवाल में? इग्नोर। तो सेल का 1.5% लगा के चेक ना कीजिएगा कितना टैक्सेस का बन रहा है। आए आए आए, मरहबा मरहबा मरहबा। शादी हॉल, बाकिर एंड असद आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी। शुरू करें जी 5.8 मिलियन से। इधर किसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? बूथे ऊपर रखें जरा। इधर किसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था? एओपी का। इधर मिस्टर ए का, इधर मिस्टर बी का। डिविजिबल इनकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिविजिबल इनकम। चलें जी स्टार्ट करें। बाकिर एंड असद एओपी, इनकम एंड टैक्स, देयर ऑन टैक्स ईयर 2016, स्पेशल तिल वाला। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये तो आपने पहले सफे पे नोट कर लिया। दूसरा सफा छोड़ दें बाकिर के लिए, तीसरे सफे से वर्किंग शुरू कर दें। ये यूपी का न्यूमेरिकल है। चलें जी वर्किंग 1। इधर मैं बाकिर का न्यूमेरिकल नहीं करा अभी। रजिस्टर के तीसरे सफे पे हेडिंग ने इनकम फ्रॉम बिजनेस। यार कल तो एओपी का न्यूमेरिकल दस्ती सॉल्व हो गया था फौरन, क्योंकि एओपी की इनकम 6 लाख दी हुई थी, लेकिन आज तो एओपी के बिजनेस प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो आज तो थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने की आदत है, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? कुछ चीजें ऐड करनी है।
लेस करना। बताएं जी, पहला पॉइंट, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 75,000 एक अंदाजा माइनस हो चुका है, क्या कर दें, ऐड कर दें प्रोविजन अमाउंट, ओके वो भाई कह रहे हैं ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं, वैसे तो वो नीचे पॉइंट 3 में जाके बात आ जानी थी, लेकिन अगर आप चाह रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं, वो कर लेते हैं, वो फिर सारा फॉर्मेट साथ ही बना लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता है लीज वालों का, और लीज वालों की अकाउंटिंग डिडक्शन ऐड होती है, और टैक्स वाले कहते हैं इस बात को छोड़ो, आप क्या माइनस कर लो, किराया। इसे रनिंग लीज कहते हैं, जब तक किराया पे होता है तो लीज चल रही होती है, तो चलती हुई लीज की ये ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग डिडक्शन इंटरेस्ट उल्टा देने और किराया माइनस कर देने। तो ये भाई फरमा रहे थे कि 55.8 मिलियन में ये वाला इंटरेस्ट जो माइनस हो चुका है ये भी ऐड कर दें ताकि भूल ना जाए। 4,60,000 नहीं, ओके। अकाउंटिंग वाले कहते हैं लीज ऐसे को डेप्रिशिएट करो, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, टैक्स वाले कहते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह छोड़ो, खाली किराया माइनस कर लो। ओके चलें जी, अगला पॉइंट पढ़ें। वो तो मैंने वैसे फॉर्मेट बना दिया ना लीज का, याद रहे। किराया, किराया कैश में भी पे हो सकता है, किसका एल पॉइंट लिख लें उधर, घर जाके कभी नजर मारनी पड़े तो। फ्रेट आई पहले आता है, ई पहले आता है, अच्छा फ्रेट अलाउड, जी बाकी यार तो तू क्या है यार, अपनी तनख्वाहें लगाई हुई हैं। हाँ कहता है यार अपने बिजनेस में अपनी तनख्वाहें, हद होगी यार, तुम्हारे बिजनेस है। बाकिर असद की तनख्वाह, असद को बोनस, ये किसके जे के मुताबिक नॉट अलाउड। इनको आप जरा डिफरेंट बॉल पॉइंट से लिख लीजिएगा, साथ तरह से ले लें, स्वैप कर लें। ओके बोलें जी, सैलरी किसकी, बाकिर की, बताएं। वो जो दूसरा हमारा शहजादा है 1 लाख। असद कहते हैं मैं जरा कस्टमर भी घेर के लाता हूँ, तो मुझे जरा उसके भी पैसे दिया करो। 3 लाख बोनस या सर्फ एक्सेल की फॉर्म में, तो 3,10,000। ये तीनों खर्चे बिजनेस के नॉट अलाउड है। ये खर्चे इंडिविजुअल्स के न्यूमेरिकल्स में इसलिए नहीं आए थे कि वो 21 का जे तो इंडिविजुअल्स के न्यूमेरिकल में नहीं लग रहा था ना, 21 का जे तो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। अच्छा अब क्या करना है हजरात, स्काई ब्लू वालों को उल्टाना है लीज में, और ग्रीन सिग्नल वालों को रिकॉर्ड करना है। तो ये तो हमने उल्टा दिया हुआ इंटरेस्ट, नोट कर लें, अभी छोड़ें, अभी नोट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट उल्टा दिया हुआ है, आप क्या उल्टा दें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी, इसकी जगह माइनस क्या करने दे, रेंटल। रेंटल इस साल जो पे किया वो पूरा गिवन है, वो पूरा माइनस करेंगे या बिजनेस के यूज वाला, बिजनेस के यूज वाला। बोले रेंट 850 इंटू 70%, 5,999।
बस याद रखिएगा जब भी रेंटल वगैरह दिया हो तो अकाउंटिंग डिप्स इंटरेस्ट ढूंढनी है आपने, उसको उल्टाना है, उसकी जगह माइनस क्या कर देना है, लीव रेंट। आगे चलें, अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है पहले ये बता दें, निकालना वही होता है जितना पड़ा हो, अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे। जैसे थोड़े दिन पहले डिविडेंड निकाला था 5,80,000, 580 निकाला था जिसका ग्रॉस डिविडेंड 8 लाख आ रहा था। अदर इनकम में कितना इंक्लूड है, जो इंक्लूड है उसे निकालना, क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या दे चुके हैं जी, कितना और कुछ आर लिखेंगे, रिक्लासिफाई, इसको बाद में हम डालेंगे फेस पे न्यूमेरिकल। छोड़े, आगे तो खत्म हो गया, वो यूपी का डेटा खत्म हो गया, आगे तो बाकी का डेटा। सिक्स 477, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये फिगर है, 6,4, ये सही है। ओके, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,437 100। और कुछ करें या बस ठीक है, टैक्स निकाल लें यूपी का। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 6 लाख को रिक्लासिफाई करें और देखना पड़ेगा ये सिक्योरिटीज हैं या नॉर्मल रिजीम ही है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं इसलिए नॉर्मल रिजीम है, और होल्डिंग पीरियड 1 साल 2 महीने है, 1 साल 2 महीने है, बिल्कुल 1 साल 2 महीने है होल्डिंग पीरियड, 1 साल से ज्यादा है डेट ऑफ परचेज और सेल के दरमियान। तो गेन को किस पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 75% पे जी, और 50,000 जी। डबल अंडरलाइन लगा दें या इसमें कुछ ऐड करना है, शेयर फ्रॉम, ओ भाई वो तो इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल में करना है, अभी तो कुछ भी नहीं करना, अभी तो बस आप इसको डबल अंडरलाइन लगाएं, सीट बेल्ट पहनाएं और जाएं पेज 30 पे। पेज 30 पे जाके देख लें, ये एओपी का टेबल है, पेज 30 पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ये टेबल एओपी के लिए भी है। पेज 31 वाला टेबल कभी नहीं लगाना है एओपी पे, क्योंकि सैलरी नहीं कमा सकते, एओपी नौकरी तो नहीं कर सकते ना, कहीं एओपी तो बिजनेस होता है। तो टैक्स निकालें, जी, जमा 35% मल्टीप्लाइड बाय 887 100। क्या 1 चलें जी, एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया या कोई वर्किंग रहती है? नहीं, डिविजिबल इनकम जो वर्किंग कल हमने की थी ना, वो एओपी के न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल के लिए है। अगर अब आपसे मांग लेना सिर्फ एओपी का न्यूमेरिकल पेपर में, तो यहां तक करके काफी है। अब वो जो इसके प्रॉफिट तकसीम करने हैं ना, हमने जो कल तकसीम किए थे, वो तकसीम तब करने होते हैं जब बाकिर का सवाल मांगा हो। तो रिक्वायरमेंट में देखें बाकिर का सवाल भी मांगा हुआ है, बाकिर और असद दोनों का तो नहीं मांगा हुआ, लेकिन बाकिर का सवाल। अब एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, अब मैं मूव करने लगा हूं बाकिर के न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब एक वर्किंग करनी पड़ेगी जो कल व्हाइट बोर्ड की राइट साइड पे की थी, दैट इज
वर्किंग टू, अब मैं मजबूरन जारी बात है वर्किंग टू उसका नाम रखना पड़ेगा। वर्किंग टू डिविजिबल इनकम। इसमें ना सिर्फ आपने टैक्सेबल इनकम को ही डिवाइड करना होता है। बोले ये टैक्सेबल इनकम 7,100। इसको तकसीम करना है दो बंदों में। अच्छा, इसको तकसीम करने में ना मुझे 6-7 मिनट लगेंगे। आपने जरा अटेंटिव रहना है। इसको तकसीम करने में जरा 6-7 मिनट लगेंगे। कल पता है कैसे तकसीम किया था? कल बड़ा आसान था। कल था इसमें अगर बाकिर का निकालना हो तो इस फिगर को पकड़ा था और कर दिया था 3:2। कल इस फिगर को पकड़ के 3/5 कर दिया था और इसी फिगर को पकड़ के असद के लिए 2/5 कर दिया था। लेकिन आज नहीं करना ऐसा। आज ये लोग सैलरीज वगैरह भी कमा रहे हैं और आज ये बोनस वगैरह भी कमा रहे हैं। तो ये जो रेड मार्कर में फिगर्स दिखवाई थी ना, ये यूज होनी है अब। तो डिविजिबल इनकम आज जरा डिटेल में होगी और ये काम आपने इंट्रो में किया हुआ है। इंट्रो की क्लास में आप एक अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो शुरू करते थे आप नेट प्रॉफिट से। पहले पार्टनर्स को सैलरी देते थे, फिर कमीशन वगैरह देते थे, फिर अगर कोई बच जाता था तो वो ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते थे। तो ये काम आपने इंट्रो में किया हुआ है, लेकिन टी अकाउंट की फॉर्म में हम नहीं कर सकते मजबूरन इसको, ये हमें करना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में। तो यही काम मैं करने लगा हूं, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। अब वर्किंग का पैटर्न बड़ा आराम से बनेगा। हमने बांटना कितने, पहले जरा ये डिसाइड कर लेते हैं। हमने बांटना हजरात यही है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एओपी ने कमाया कितना है। ये हमने ये बांटना है। बांटना किस किस के दरमियान है? बाकिर के दरमियान और असद के दरमियान। ये आ जाएगा आपका टोटल। देखते रहिएगा पैटर्न देखते रहिएगा। क्या क्या बांटना है? सैलरी 290 और 1 लाख। ये मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है। इसमें से ये चीजें मैं बांटूंगा, फिर ये बांटू। तो सैलरी 290 जी। सैलरी की मद में बता दें कितना चला जाएगा इनको। 290 प्लस 1 लाख 390,000। बोनस की मद में 310,000 टोटल। 310,000। आप जरा सोचें, अब मैं कैसे वर्किंग को पूरा करूं? अभी तो मैंने पूरा नहीं बांटा इनको। बैलेंसिंग निकालें। कौन सी फिगर बैलेंसिंग निकालें? ये फिगर ये आ गई, ये फिगर ये आ गई, ये फिगर ये वाली आ गई। तो इसमें से ये आपको याद है माइनस करके ये आता था प्रॉफिट शेयर। तो बैलेंसिंग, बी से मुराद बैलेंसिंग 618,100 6187,100। इस प्रॉफिट को किस रेशो में तकसीम कर दूं? 3:2। 3/5 और 2/5। कैलकुलेटर पकड़ें। 6187,100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 371,260। ये किसका हिस्सा बन गया? बाकिर का। असद का 2474,840। ये किसका हिस्सा बन गया? प्रॉफिट किस रेशो में बांटा है? 3:2। यहां तक नोट करें।
जी, स्टेप्स क्या होंगे? टैक्सेबल इनकम बांटनी है, स्टेप्स क्या होंगे? टैक्सेबल इनकम बांटनी है। और याद रखिएगा इसमें ये चीजें ना पड़ी हुई है, तो परेशान नहीं होना, ये वाली चीजें इसमें पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं। टैक्सेबल इनकम बांटनी है। जब बांटने का तरीका क्या है? पहले सैलरीज दे दो, बोनस दे दो, अगर कोई बच जाए तो बचा कुचा किस फॉर्म में बांट दो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के फॉर्म में। चलें जी, करवाएं। कितना आ रहा है इसका टोटल? 400 2260 और इसका 2884840। ओके, ये अब किस न्यूमेरिकल की बुनियाद बन गई है? मिस्टर बाकिर। अब हम किसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे? मिस्टर बाकिर का। तो आज डिविजिबल इनकम पे टाइम क्यों लगा? क्योंकि कल पार्टनर्स को कोई सैलरी वगैरह, आज पार्टनर्स को सैलरी वगैरह भी, तो इस वर्किंग का नाम आपने याद रखना है, बाकिर असद टोटल। याद करें, बाकिर असद टोटल। ऐसी ये बातें याद रह जाती हैं। वर्किंग का नाम याद रखें जरा, बाकिर असद टोटल, बाकिर असद टोटल, बोलते रहें बाकिर असद टोटल। ओके, अब किसकी तरफ मूव करें? बाकिर की तरफ। अब वो पर्सनल डाटा है, वो उसको बुरा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, पर्सनल डाटा उसका लेना पड़ेगा हमें। तो उसके पर्सनल डाटा को यूज करते हुए उसकी जाती इनकम निकालते हैं। जैसे कल हमने यहां मिस्टर ए की निकाली थी, मिस्टर बाकिर इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। चलें जी, इसकी एक ही इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फूल जड़ें कितनी है? 25 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 25 लाख। यही टोटल इनकम है। ज़कात वगैरह देख लेते हैं कोई है या नहीं। ये मैं इसकी बात करता हूँ शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अनदर एओपी। ज़कात है और ये तो टैक्स क्रेडिट है, तो टोटल इनकम 25 लाख। जी ना 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 ना, आपने ये नहीं समझ लेना ये पार्टनर की इनकम फ्रॉम सैलरी है। प्लीज ये जरा सुन लें, ये सैलरीज इन्होंने नाम की रखी हुई है। क्या आप एग्री करते हैं कि बाकी नौकर लगा हुआ है सर? तो ये सैलरीज नहीं है असल में, ना ये सैलरी है ना ये बोनस है, ये असल में पूरा प्रॉफिट का हिस्सा है उसका। इसको हम एक ही दफा ऐड करेंगे, ये अलग अलग चीजें नहीं ऐड करेंगे। तो इसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, ये प्रॉफिट की मद में घर लेके गया बस, और ये बिजनेस का ओनर है। हाँ, वो उन्होंने अपने नाम रखने के लिए कुछ नाम रखे हुए थे, वो हमारे लिए रेलेवेंट है। जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई 2.5 मिलियन। ज़कात
जी कितना 2470 000 जी। टैक्सेबल इनकम डबल अंडरलाइन, क्यों? हाँ लेकिन कौन सा वाला, ये वाला या 3.7 या 4.0? कुछ बच्चे गलती से 3.7 ले जाते हैं। ना 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 भाई, ये सारा ही इसका है प्लीज। 4002 तो कल किस मार्कर से किया था? ब्लू से रेड से? कल किससे ऐड किया था? ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, ब्लू से ऐड किया था। ऐड शेयर, अब ब्लू चल नहीं रहा मादरत। ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, बल्कि इसको मैं ओवर एओपी लिखने लगा हूं किसी वजह से, क्योंकि ना इस एओपी से उन्स पैदा हो गया। मुझे इतना कुछ कर लिया इस एओपी के बारे में, सुबह वाली क्लास में भी कराया, अभी भी किया, फिर अगली क्लास में भी जाके करवाना है। तो इस एओपी से जरा उन्स सा पैदा हो गया बाकी असद वाली एओपी से। तो शेयर फ्रॉम ओवर एओपी वर्किंग टू कितना 4002260। ओके अच्छा, ये तो इसने किसी एओपी में माशाल्लाह हाथ डाला तो इसकी किस्मत जाग गई। बाकिर के साथ इसने पार्टनरशिप की तो किस्मत जाग गई। इसने मिस्टर जरदारी के साथ भी तो पार्टनरशिप की है। जब इसने जरदारी के साथ पार्टनरशिप की है तो उधर तो बेचारे को लॉस आ गया, 35,000 शेयर ऑफ लॉस। शेयर इसका अपना शेयर है, ये परसेंटेज वगैरह लग चुकी हैं, इसका अपना शेयर है। तो ये इमरान खान को कहेगा कि यार किसी पार्टनरशिप फर्म से मुझे जब शेयर आता है तो तुम मेरी इनकम बढ़ाते हो, हालांकि मैं रोता हूं फिर भी तुम ज़ेलामीम करते हो, फिर भी तुम जुल्म करते हो। तो अगर किसी ओपी से लॉस आ रहा है तो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी मुझे खुदा के लिए माइनस करने दो ताकि मेरे प्रॉफिट कम हो, टैक्स करने। चुप, बड़ी बातें आ गई हैं, तुझे लॉजिक सोचने लग गया। चल भाग जाते। तो भाई किसी एओपी से अगर लॉस आ जाया करेगा ना तो उससे माइनस करने की इजाजत नहीं है। और मजे की बात हूं, अगर यहां भी लॉस आ जाता ना हमारा तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं थी। वो तो हमारी एओपी में शुक्र है क्या आ गया था, प्रॉफिट। तो थोड़ा सवाल ने हमारा भरम रख लिया, हमारी एओपी में प्रॉफिट आ गया था। लेकिन किसी एओपी से जो लॉस आया उसे काट देना। तो आप लिख के काट दें, बेहतर है जरा, ताकि याद रहे ये 35,000 क्यों इग्नोर किया। हमारी एओपी से क्या आया? प्रॉफिट। किसी और एओपी से, उसे जरा इग्नोर करें जी। ये क्या टैक्सेबल इनकम का लफ्ज दोबारा लिखना है? क्यों? कम वाली इनकम, ज्यादा वाली, इस वजह से ना। तो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज दोबारा लिखना है जी। आप सीट बेल्ट बना दें। 6472 है पेज 30 ले जाए। साथ वाले को भी आज ले जाए, वो बहुत ठंडा है वो बंदा, वो बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं चैप्टर 4 में जाने का उसने रखा हुआ। प्रिंटर कितने लोगों ने ले लिया हुआ है घर में? ऑनलाइन क्लासें जब से शुरू हुई हैं। हाँ ले लें भाई। कितने का आ जाएगा? 10-15 हज़ार का? कितने का आ जाएगा? क्या चीज? अच्छा जी बताएं जी, 6.4 पे टैक्स निकलवाएं। 1222000 प्लस 35% ऑफ 6। असल में आजकल ना हम अमीर लोगों को न्यूमेरिकल करें तो आखिरी स्लैब लगता होता है असल में। तो ओवर जी 185। मोहतरम मैंने ठीक किया है। अरे चुप,
जूता लाऊं? अंदर आ। शर्म नहीं आती तुझे? बाहर क्या कर रहा है? जी 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 मैं अंदर आया। हाँ। अब देख ही नहीं रहा था तू, बोलेगा तो नहीं? याद रहेगा जूता? इसको अंदर बुलाना है भाई, अंदर बुलाना था इसको, क्योंकि ये टैक्स इसने हुकूमत को पे नहीं करना। ये ज्यादा वाली इनकम पे, अब हमें कम वाली इनकम पे निकालें जी। 1385291 अगर टैक्स है 1385291, अगर टैक्स है 6472260 पे, तो बताओ, तो बताऊं बैंगन, तो बताऊं, तो बताऊं, मैं बताता हूं, तो बताऊं कि 2470000 पे कितना टैक्स है? 52 सही किया मैंने। ओ भाई, भाई सही किया मैंने। अब बाहर जा, शर्म नहीं आती तुझे? अंदर क्या कर रहा है तेरा? बाहर काम है, तू सिक्योरिटी गार्ड है। 5266 52866। आप जरा फोकस करें, बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही हैं। चुप कराएं जरा सबको। चलिए बिल्ली छोड़ें, किसके रोने की आवाजें आ रही हैं? बाकी क्यों रो रहा है? कहता है यार मुझे टैक्स भी तो कोई माफ कर दो ना यार, मुझे टैक्स भी तो माफ कर दो। चले आंसू पूंजे इसके। किधर है टिश्यू? चुप कराएं। आप इसको क्या माफ करा दें? टैक्स। तो यार ये तो नए शेयर तो नहीं खरीदे इसने? ये घर में कैसे लफ्ज बोलते होते हैं? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जरा घर वाले इंप्रेस हो। मम्मी से बात करें तो बोलते हैं यार यकीन है तो पढ़े जी। ये पेज 65, ये जो शेयर्स है ना आपके, ये नए शेयर्स होने चाहिए अगर आपने पब्लिक कंपनी के खरीदे हैं। लेकिन अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खरीदे हैं तो वो होते ही असल में पुराने हैं, वो पहले हुकूमत के पास होते थे, अब वो कंपनी प्राइवेटाइज हुई है। तो इसलिए यहाँ कोई नए की शर्त नहीं लिखी हुई। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर आपने शेयर खरीद लिए हैं तो टैक्स माफ होगा। और द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स और 20% और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर, ये सी है। चलें जी, 50,000 लेस टैक्स क्रेडिट ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा यार एक अब थोड़ा सा मसला है। असल में ये मसला आता था जिसकी वजह से ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम की डिस्कशन शुरू हुई थी, लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। इस मसले की वजह से वो नगमा याद कराया जाता है। ये एक मसला है जिसकी वजह से वो बात पहले दिन से फोकस कराई जाती है ताकि ये मसला यहां पे ना आए और यहां पे रिजॉल्व हो। अच्छा अब मुझे ये बता दें, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। अब मसला ये आता है कि यहां टैक्स कौन सा वाला लेना है, तो वो यार ज्यादा वाला लेना है। और यहां इनकम कौन सी लेनी है, लॉ में लिखा हुआ है, असल में अपनी राय नहीं हम कायम कर सकते। इनकम भी ज्यादा वाली लेनी है। तो ये एक छोटा सा मसला था जिसकी वजह से ये नगमा याद कराया गया था, लेकिन बात कहीं की कहीं निकल गई। अच्छा टैक्स बताएं, बोले बोले बोले। 1385291 टैक्स भी ज्यादा वाला लेना है टैक्स क्रेडिट निकालते हुए, और इनकम भी ज्यादा वाली 6472260 इनटू सी इज लोअर ऑफ। जी बताएं 50,000
20% ऑफ, इसके बारे में ना लॉ खामोश है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम इसकी ज्यादा वाली नहीं लेंगे, ये एक्चुअल कम वाली लिया करेंगे। बस थोड़ा सा हजम कर लें बात, मैं क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए कम वाली लेंगे जी। 20% ऑफ, बस समझ आ गई बात क्या आप, इंटू 2 4 जी। सी इज लोअर ऑफ, या फिर 2 मिलियन। अब 50,000 देख रहे हैं इतने बड़े बड़ों में, मैं इधर खड़ा हूं तो मैं नहीं लोअर आने, लेकिन चलें ये निकाल के चेक कर लें। 49 अब ये दोनों कहेंगे 50,000 को चलना लोअर, 50,000 भाई सही है 50,000। भाई ये सी आया है, बाहर वाली चीजों को अंदर अंदर लिख लुट में चाहिए दुनिया। चलें जी, ए और मीन टू सी, जवाब 170 टू 10,702 रुपए टैक्स माफ हो गया यार, मजे आ गए। 10,702 रुपए टैक्स माफ हो गया जी। 517965 ये कैमरे में नजर आ रहा है। ईद पे क्या करना है फिर, कितनी क्या कैसे करेंगे हम मैनेज? नहीं, अब लेक्चर्स का क्या करें फिर? वो जो कोई 2-3 दिन अगर कोई छुट्टी बनती है, ईद का दिन और अगला दिन, 2 दिन तो कम से कम देंगे कॉलेज वाले। 2 दिन में क्या करेंगे फिर हम? ऑनलाइन अपलोड हो जाए, ईद वाला दिन कर लें आप, एक कर लें। मेरे दिल में आ रहा है आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। नहीं एक दिन ऐसा करते हैं ना, ईद वाले दिन लेक्चर अपलोड नहीं होगा। ये थोड़ा सा मान जाए यार प्लीज, ये मान जाए, ये इतना ना पढ़ें, इतना ना पढ़ें प्लीज। एक दिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पे छुट्टी कर लें। मुझे देखिए, मुझे पता है आपको अपना फ्यूचर बड़ा अजीज है, लेकिन देखिए मेरे भी घर वाले हैं, लेकिन मैंने भी थोड़ी ईद मनानी है, तो एक प्लीज एक दिन कर लें। ईद वाले दिन इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड नहीं होगा, रिलैक्स करें, ईद वाले दिन इंशाल्लाह नहीं लेक्चर अपलोड होगा। अच्छा जी, तो 517965 इट इज टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बाय मिस्टर बाकिर। क्लियर? चलें जी, अब इन चीजों को थ्योरी से पढ़ लें। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों ने नहीं चला देना, एक बंदा इसके खिलाफ मैसेज भेजेगा, दूसरे हाँ यस कंफर्म ओके डन एग्रीड, ये प्लीज ओके। चैप्टर नंबर 12, ये बातें अब जरा थ्योरी में पढ़ें। पेज 245, यहां ना सेक्शन 63 कर लें, असल में 64 तो सेक्शन लॉ में से निकल ही गया हुआ है। अच्छा, ए और बी क्या डिसाइड हुआ है, ज्यादा वाला या कम वाला? ज्यादा वाला। यार शक्ल बनाई हुई आप लोगों ने, अगले दिन भी ऑफ कर लें, अगले दिन भी ऑफ कर लें, कोई मसला नहीं, ईद का दिन कर लेते हैं और उससे अगला दिन, बस डिसाइडेड। अच्छा जी, अच्छा सेक्शन, मैं जिसको ज्यादा शौक हो रहा है पढ़ने का, मैं फिर ऐसा करूंगा, उसको अगली कोई लेक्चर पिछले सेशन वाला बता दूंगा, वो सुन ले। सेक्शन 65 मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट्स, where a person entitled to tax credit is a member of AOP, where a person entitled to a is member of an AOP, इसको टैक्स क्रेडिट में मिलना है,
और मेंबर ऑफ एओपी भी है। ऊपर लिख लेना सवाल, कौन सा पेज था पता नहीं, सवाल का रेफरेंस लिखें साथ, पेज 271. Where the person entitled to a tax credit is a member of an AOP, the following shall apply. Component A of the formula shall be the tax. ये लाइन कल आपको पढ़ाई थी मैंने, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई थी. Component A of the formula in section 61 to 3. Component A of the formula क्या लेना है? Shall be the tax payable by individual assuming exempt income were chargeable. ए कौन सा वाला टैक्स लेना है? assuming exempt income were chargeable. फिर ज्यादा वाला ही आएगा ना, सारी बात है. अगर इसे चार्जेबल कर देंगे तो फिर तो टैक्स बढ़ जाएगा. ये लाइन कल आपने याद की भी है घर में. पॉइंट बी साथ साथ याद करते हैं प्लीज. बी कंपोनेंट बी ऑफ द फॉर्मूला इन सेक्शन 62 shall be the taxable income. अब देखें ना, टैक्सेबल इनकम हमें यहां दो नजर आ रही हैं. एक ये टैक्सेबल इनकम, एक ये है. shall be the taxable income of the individual for the year assume exempt income were chargeable. अगर इसको हम assume कर लें ये चार्जेबल है, याद आ रहा है कल? अगर इसको assume कर लें ये चार्जेबल है तो ये इनकम बन जाएगी. फिर तो ज्यादा वाली इनकम और ज्यादा वाला टैक्स, इसको ए और बी लेना है. अच्छा, अब लोग बड़ा इतराज करते हैं कि सी के बारे में लॉ मेकर ने कोई गाइडेंस नहीं दी हुई. यहां कोई लाइन आनी चाहिए थी कंपोनेंट सी में क्या करें, तो इसलिए हम फिर उसमें वो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम यूज कर लेते हैं. yes. अच्छा, आज एक बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट 4 और 5 में दिया जाने लगे. इसकी हेडिंग लिख लें, बेनिफिट. इसमें ये आखिरी लाइन तो काट दें, आखिरी जो 1-1.5 लाइन आ रही है. बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाने लगा. बेनिफिट सुनिएगा क्या है. बेनिफिट ये है, बिल फर्ज ये इधर होते 12 रुपए, तो बहुत बड़ी फिगर है ना. इधर होते 12 रुपए और ये आता 14 रुपए. यानी टैक्स क्रेडिट ज्यादा टैक्स से. तो हमने पढ़ा था नथिंग कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, रिफंडेड और कैरिड बैक, यही पढ़ा था. लेकिन यहां लॉ मेकर कह रहे हैं आप बाकिर 2 रुपए आपका टैक्स माफ नहीं हो सका, अपने बड़ों को कह दो वो माफ कर लें, कोई मसला नहीं. बहुत बड़ा बेनिफिट लॉ मेकर दे रहे हैं. इसका टैक्स क्रेडिट बाकिर का कौन माइनस कर सकते हैं? अगर कौन माइनस नहीं कर सका, वाइस वर्सा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है. एओपी का टैक्स क्रेडिट वो नहीं माइनस कर सकेगा. तो सादा सी बात है. बाकिर का टैक्स बताएं कितना जी? 12. लेकिन उसको टैक्स माफ कितना हो रहा है? 14. तो कितना टैक्स वो माइनस नहीं कर सका? ये 2 कौन माइनस कर ले? एओपी माइनस कर ले. इस तरह तो अब आप नोट शायद कर ना सकें, तो इसलिए मैं आपको ऐसे करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को नोट करने के लिए एक डायग्राम से बना लेते हैं. देखें इधर, ये किसका न्यूमेरिकल है? एओपी का. ये किसका न्यूमेरिकल है? बाकिर का. फर्ज करें बाकिर का टैक्स आया 12 और बाकिर का टैक्स क्रेडिट आया किसी भी सेक्शन के तहत 14. तो कितना टैक्स माइनस नहीं हो सका? एओपी का टैक्स मुझे नहीं पता कितना आया, जितना भी आया उसमें से किसका टैक्स माइनस करने की इजाजत है? किसका टैक्स क्रेडिट? बाकिर वाला. तो ये वाला 2 किसको माइनस करने की इजाजत है? एओपी को. तो ये जो मैंने सर्कल लगाया है इसको नोट कर लें.
इससे फिर इन द एंड किसको टैक्स कम देना पड़ेगा? पढ़ें पेज 245.4 और 5। सब्र करो, नोट करने दो। आ जाओ इधर। Where the person is a member of a AOP, जहां कोई बंदा पार्टनर है AOP में, any excess credit for tax year of Bakir may be claimed by AOP। तो बाकिर वाला AOP माइनस कर लेगी। ये फायदा लेने के लिए एक कंडीशन है, द बाकिर एंड AOP शुड एग्री इन राइटिंग। दोनों का एग्रीमेंट होगा राइटिंग में। एक फॉर्मेलिटी सी होगी, बाकिर कहेगा मैं अपनी जायदाद AOP के नाम ट्रांसफर करता हूं। नहीं नहीं नहीं, जायदाद नहीं, बाकिर कहेगा मेरे टैक्स क्रेडिट्स थे, मैं टैक्स क्रेडिट्स देता हूं AOP को। एंड एग्रीमेंट मस्ट बी फर्निश्ड विद द AOP's रिटर्न ऑफ इनकम। तो AOP के रिटर्न जब जमा कराने जाएंगे तो साथ ही एग्रीमेंट भी जमा कराना पड़ेगा। तो इससे AOP को फायदा हो जाएगा, किसको टैक्स माफ हो जाएगा। ओके ये नीचे वाली दो लाइनें मैंने इसलिए कटवा दी थी कि ये किसी और चैप्टर में पढ़ी हुई है। ये बता दें जी ये क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? कैमरा लेके जाओ उधर, लेजर है, डालो लेजर उस पर। हाँ बिल्कुल, ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो गुड, इधर ले आओ कैमरा। A member of an AOP यानी बाकिर cannot minus, बाकिर cannot minus the loss of Zardari AOP against his own income, against his own income। बाकिर सही तरह बुलाओ, बाकिर you cannot minus the loss of AOP against your own income। तुम अपनी इनकम में से AOP का लॉस माइनस, तुम होते कौन माइनस करने वाले? तुम्हारी मजाल क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये न्यूमेरिकल किस पेज पे है? 271। और कितनी फिगर थी ये? अभी तो समझ आ जाते हैं ना, लेकिन जब पेपरों के दिनों में रिवीजन करने बैठते हैं तो फिर तस्वीर खींच के आप भेजते हैं, सर ये जरा रिवाइज करा दें। सर कहाँ से रिवाइज करा दें? आपने खुद नहीं लिखा था साथ साथ। फिर सर भी कहते हैं जरा मुझे तस्वीर भेजो जो मैंने लिखवाया था। आजकल से मैंने काम शुरू कर दिया, फिर आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। चलें जी, पेज 271, 35,000 रुपया। ओके चलें जी वापस आ जाएं। अच्छा एक वैसे बात पूछ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सवाल पूछना डिस्करेज नहीं करता, ठीक है सवाल पूछें, आपका हक है। वैसे सवाल पूछने लगा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रो पास कर ली थी, पूरे सेशन में एक सवाल भी नहीं पूछा टीचर से? मेरे ख्याल से 70-80% बच्चे होते हैं क्लास में। मेरा जो तजर्बा रहा है, फिजिकल जब क्लासें होती थी तो तकरीबन 90% बच्चा ऐसा होता था पूरे सेशन में कोई सवाल नहीं पूछता था, लेकिन फिर भी पास हो जाता था। लेकिन कोई नहीं, हर बंदे की एक नेचर होती है, तबीयत होती है। आपको मैं वेलकम कराऊं, लेकिन दूसरी बात भी कर दी। अच्छा जी वापिस आ जाए यार। असल घर वाले भी आप कहने लगे हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्या करें? पेज 245 पे आ जाएं, पेज 245 पे आए जी। तो पेज 245 पे आके डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में आए। ये बस थोड़ी सी बातें हैं, ये पढ़ते हैं फिर इसको ओवर करते हैं।
पेज 245 पे ये हमारा भी पॉइंट एक पेंडिंग है, ये 2 लाइन है, ठीक है, ये भी पेंडिंग है। ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे को मैं कहूंगा आपने याद करना है, क्योंकि ये ना आईकैप की बुक में दिया हुआ है। वैसे ये लॉ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आईकैप की बुक में दिया हुआ है। ज्वाइंट वेंचर, या ज्वाइंट वेंचर एक और नाम है एओपी का, एओपी का एक और नाम है। अच्छा, ये क्या है? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ में तब्दीली नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तब्दीली हो जाए, या नया पार्टनर एंटर हो जाए, या पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाती हैं। और अगर कोई पार्टनर आया ही आखिरी महीने है तो उसे टाइम बेस पे 1/12 करके प्रॉफिट देंगे, या उससे भी सारे साल का प्रॉफिट ही दे देंगे? 1/12 करके देंगे, उससे सारे साल का प्रॉफिट नहीं देंगे। तो ये सारा काम आप करते थे इंट्रो की क्लास में। वेयर देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, फॉर एग्जांपल एडमिशन, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट, और फॉर एग्जांपल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेक्स प्लेस, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड टू पार्टनर्स ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का क्या मतलब? अगर एक पार्टनर आया है अभी 2 महीने पहले, तो उसको 2/12 करके प्रॉफिट दे दो, उसको फिर पूरे साल का प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग रिटर्न, जहरी बात है पार्टनर्स की होनी है, और किसकी होनी है? ये तो नहीं लिखा हुआ इट इज विद द पीएन ऑन द गेट, नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर है वो खुद जाके जमा करवा दें। किसकी रिटर्न? एओपी की। पॉइंट 4 आखिरी पॉइंट में पढ़ा हूं। अगर एओपी बंद हो गई है और एक पार्टनर भाग गया गुजरांवाला, बाकिर, और असद मिला पेशावर से, अब बाकिर गुजरांवाला बैठा है, असद पेशावर बैठा है, लाहौर में इनकी दुकान थी, दुकान पे ताला पड़ा है, टैक्स दिया कोई नहीं, कारोबार बंद करके भाग गए हैं। तो अब लॉ मेकर ये नहीं कह रहा बाकिर और असद दोनों को पकड़ो और दोनों से पकड़ के टैक्स लो। लॉ मेकर कहते हैं जो हाथ लगता है पकड़ लो, उससे पूरा टैक्स ले लो, बाद में वो असद से लेता फिर, ये शायद हमारे सिलेबस की बात नहीं होगी, उसके लिए उसको बंदे कराने पड़ेंगे। तो बस आपने क्या करना है, आपने ये बात याद रखनी है, कोई भी पार्टनर हाथ लग जाए उसको पकड़ें और पकड़ के उससे सारा टैक्स ले लें। इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी पर्सन, प्रोपोर्शन में नहीं, किसी बंदे को पकड़ के टैक्स ले लें। हु वाज अ पार्टनर एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मेंबर का क्या मतलब? पार्टनर। डिसोल्यूशन का क्या मतलब? फर्म बंद हो गई है। इट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम लीगल हेयर, और अगर बाकिर से लेने गए और पता चला कि थोड़ी देर बाद बाकिर का जनाजा है, तो बाकिर के बालों से, बाल बच्चों से, वुरसा से ले लें। इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वुरसा इन केस ऑफ मरावा बाकिर, अगर बाकिर मरावा मिले तो किससे ले लें? वुरसा से। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ओके, ठीक है। अब चैप्टर 19 से क्या कितने सवाल करके लाएंगे आप? 2-3 तो कर लेंगे, 4-5 कर नहीं। 19 में तो बड़ा हैवी वाला सवाल होता है ना, वो बीना बाजी वाला एक सवाल है, जरा ढूंढे पेज 371 पे, क्वेश्चन 14, बीना सिकंदर। मिल गया? समझ आ गया? ये आपने सवाल करना है यार। इसकी में जो डिस्कशन है ना, मैं सेल्स टैक्स आगे शुरू करना है हमने, फिर टाइम नहीं होगा। इसकी डिस्कशन ना मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा वीडियो बना के, क्योंकि मुझे पता है 2-3 पॉइंट्स में आपको मसले आने हैं, ज्यादा मसले नहीं आने। जो मसले आएंगे उनको फिर मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कल अपलोड कर दूंगा। तो आप हजरात आज ही इसको कर लीजिएगा, और पार्ट बी के तौर पे अपलोड भी कर दूंगा पोर्टल पे कल। ठीक है, इट्स ओवर। हाँ यार, वो 1 मिनट, वो अब वो एक बात एक बच्चे ने कही हुई थी, आपको फिर नहीं आज टाइम बचा। ठीक है यार, ओवर करें इंशाल्लाह, मैं कर लूंगा वो।